हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज के अगेंस्ट एफआईआर जो है वो लॉन्च हुई पुलिस स्टेशंस के अंदर। और कंप्लेंट ये है कि कॉइन डीसीएक्स जो है वो विड्रॉल नहीं दे रहा, राइट। और ये खबर आज एक जैसे जंगल में आग होती है ना, जैसे वो फैलती है बड़ी तेजी से, तो ये खबर आज फैली। और खबर ये थी, अगर आप इसको देखें तो, दिल्ली पुलिस लॉज चीटिंग एफआईआर अगेंस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म। अब ये खबर जो थी बेसिकली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने शेयर करी अपने ट्विटर हैंडल पे, मतलब एक आध ने नहीं, सभी ने करी। खबर ही ऐसी थी क्योंकि एफआईआर, इंडियन एक्सप्रेस एक काफी पॉपुलर और लेजिट अखबार माना जाता है, काफी ट्रस्टवर्दी अखबार माना जाता है। अब उसने खबर ये छापी, क्लियर कॉइन डीसीएक्स का नाम था, एफआईआर भी हुई, ये भी सच है, विड्रॉल नहीं दे रहा, ये भी सच है। तो लोगों ने माना कि भाई कॉइन डीसीएक्स फ्रॉड एक्सचेंज निकली और वो लोगों के विड्रॉल नहीं दे रही। कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया, राइट। लेकिन सबसे पहले हमने ये खबर को शेयर नहीं किया, हमने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करी। और हमने ये पाया कि कॉइन डीसीएक्स का ये कहना है कि कॉइन डीसीएक्स की कॉइन डीसीएक्स एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था 2023 में। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक फेक वेबसाइट्स बना के, मतलब जो स्कैमर्स हैं, फेक वेबसाइट्स बना के बिल्कुल हूबहू कॉइन डीसीएक्स की तरह दिखती है वो वेबसाइट्स, जिसे आप तो आपको लगता है कि ओरिजिनल वेबसाइट है या हम बिल्कुल सही वेबसाइट पे। तो फेक वेबसाइट पे लोगों ने अपने अकाउंट बनाए, अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पैसा ट्रांसफ़र किया। पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद जब लोगों ने विथड्रॉल करना शुरू किया, तो ये जो फेक वेबसाइट थी, जो क्रिमिनल्स जो इस वेबसाइट को चला रहे थे, उन्होंने लोगों के पैसे को विथड्रॉल नहीं होने दिया। रीज़न्स क्या देते थे? जैसे किसी ने पैसे जमा किए, उसने बोला भाई तुमने टैक्स जमा नहीं किया, तुम पहले टैक्स जमा करो हमारे पास, हम सरकार को जमा करेंगे तब हम तुम्हारा विथड्रॉल देंगे। किसी को बोला कि किसी के यूज़र के जिसके 14 लाख रुपए जिसने डाले थे, उसको बोला कि भाई तुम 4 लाख रुपए और दो, उसमें टीडीएस काटेंगे, तब जाके हम तुम्हें पैसा वापस करेंगे। तो लोगों से को टैक्स के दम पे डराते थे कि तुमने इतना पैसा तुमने कहाँ से जमा किया, जब तक तुम इसकी क्लैरिटी नहीं दोगे हम पैसे वापस नहीं देंगे। अगर तुम्हें पैसा वापस चाहिए तो तुम और पैसा जमा करो। तो इस तरीके की फेक वेबसाइट थी, जो कि कॉइन डीसीएक्स ने बोला था कि हमने ऐसी 80 वेबसाइट, यहाँ पे देखो, ऐसी 80 फेक वेबसाइट्स ऑलरेडी रिपोर्ट करी हैं सीईआरटी को नवंबर के अंदर, मतलब कॉइन डीसीएक्स की 80 से ऊपर फेक वेबसाइट्स ऑलरेडी बन के मार्केट के अंदर फ्लोट हुई थी, जहां पे लोगों को स्कैम किया जा रहा था, जो कि कॉइन डीसीएक्स ने 80 वेबसाइट्स पकड़ी और रिपोर्ट भी करी। तो कुछ लोग, लेकिन क्योंकि उन उन पे उन्होंने अकाउंट बना लिया और वो फंस गए। लेकिन लेकिन जो ये खबर थी, इसने इस खबर से ये कहीं पे भी नहीं लिखा था कि फेक वेबसाइट का इशू है। हम अकेले थे जिसने लिखा कि नहीं, ये फेक वेबसाइट्स की वजह से हुआ। फेक वेबसाइट्स के ऊपर लोगों ने अकाउंट की क्रिएट किया और वहां पे अकाउंट से विड्रॉ नहीं हो रहा था। लेकिन लोगों को फेक वेबसाइट नहीं, लोगों ने कॉइन डीसीएक्स के अगेंस्ट एफआईआर करी। लोगों को फिर भी ये लगता था कि कॉइन डीसीएक्स उन्हें ये पैसा नहीं दे रहा है, राइट। तो लोगों को ये लगा, लोगों को ये पता ही नहीं लगा कि उनके साथ स्कैम हो गया है। तो ये जो क्लैरिटी थी, ये हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू, क्योंकि मार्केट के अंदर एकदम पैनिक हो गया। ऑलमोस्ट हर बंदा जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को शेयर कर रहा था। ऑब्वियसली इससे एक पैनिक क्रिएट हो गया, लोग कॉइन डीसीएक्स पे एकदम फ्रॉड एक्सचेंज की तरह देखने लगे, वहां से पैसे को विड्रॉ करने लगे। और पीपल वर एंशियस एंड वी डिड अ लिटिल बिट ऑफ जर्नलिज्म, एंड जहाँ पे हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, फेक वेबसाइट्स का इशू है, और जिसमें कॉइन डीसीएक्स बहुत जल्दी अपना क्लैरिटी देगा। और अल्टीमेटली सुमित गुप्ता ने एक बड़ा एक ब्लॉग लिखा ट्विटर के ऊपर अपना ये, और यहाँ पे उसने क्लैरिटी दी, राइट। और ये क्लैरिटी काफी लंबी चौड़ी क्लैरिटी थी, जहाँ पे एक यूजर ने पूछा, ऑल द इन्फ्लुएंसर शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली बिफोर एक्टिंग ऑन एनी न्यूज और इन्फॉर्मेशन, दे शुड नॉट शेयर एनी न्यूज इमीडिएटली। तो सुमित का कहना है एग्जैक्टली, आइडियली शुड वेट फॉर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कंपनी साइड रादर देन स्पेकुलेटिंग ऑन सम न्यूज आर्टिकल, राइट। और यहाँ पे ये भी लिखा कि मीडिया ऑल्सो डिडंट रीच आउट टू अस मेक आस्किंग फॉर कमेंट और क्लेरिफिकेशन ऑन दिस मैटर। अगर आप ये देखो, यहाँ पे हेडलाइन पहले क्या छापी इन्होंने, दिल्ली पुलिस लॉन्च चीटिंग एफआईआर अगेंस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म। उसके बाद जब इनका ब्लॉग आ गया और जब मार्केट के अंदर एग्जैक्ट जो रीजन पता लगा, तो उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी हेडलाइन को भी चेंज किया। हेडलाइन क्या है, दिल्ली पुलिस लॉन्च एफआईआर अगेंस्ट फेक क्रिप्टो फर्म फॉर ड्यूपिंग यूजर्स। अब जो है हेडलाइन भी चेंज हो गई। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि देखिए, कि ना पैनिक करने से पहले कोई किसी भी न्यूज़, क्रिप्टो के अंदर स्पेशली,
न्यूज़ पे बिलीव करने से पहले थोड़ा-सा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म अपने एंड पे भी करिए, थोड़ा वेट करिए रिएक्शन देने से पहले। क्योंकि कई बारी यहाँ पे आग ऐसे फैलती है जैसे जंगल में ना एकदम वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होती है। थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दिया करें कि यार न्यूज़ एक्चुअल में है क्या, हकीकत क्या है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसको कवर करना ज़रूरी था। राइट। और जो दूसरी खबर है वो है माइकल सेलर की। माइकल सेलर क्या कर रहा है? 216 मिलियन यूएस डॉलर के अपने स्टॉक्स बेचने की फिराक में, जितनी उसकी एक अपनी कंपनी है ना, तो उस कंपनी के अंदर जो उसकी शेयर होल्डिंग है उसको उसके अंदर वो 216 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ शेयर अपना बेचने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि वो और बिटकॉइन बाय करना चाहता है पर्सनल। ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनली वो और बिटकॉइन बाय करना चाहता है। माइकल सेलर के पास उसने 2020 के अंदर 17,732 बिटकॉइन खरीदे थे, जो कि 9,882 डॉलर पे। उसकी एवरेज प्राइसिंग थी $9,882 पे। 17,732 उसके बाद पर्सनल बिटकॉइन है। ऑफिशियल तो छोड़ दीजिए, ऑफिशियल तो जो माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी है उसके पास 1,89,000 बिटकॉइन है, जो कि ऑलमोस्ट बिटकॉइन की 1% सप्लाई के बराबर है। लेकिन जो उसके बाद पर्सनल है वो 17,732 बिटकॉइन है, जो कि वो और खरीदना चाहता है। इसी वजह से वो अपने शेयर्स बेचने के चक्कर में है 216 मिलियन यूएस डॉलर के। तो ये माइकल सेलर की भूख खत्म नहीं हो रही, राइट? और जाते-जाते एक बड़ा जैक मैलर्स जो हैं, ये एक बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है और इनकी एक स्ट्राइक करके कंपनी है, जो कि बिटकॉइन पेमेंट सॉल्यूशंस देती है। इन्होंने एक थ्रेड लिखा है, थोड़ा अच्छा थ्रेड है। मुझे इमोशनल भी लगा थोड़ा-सा, तो वो मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ। जैक मैलर का कहना है कि ही डज़न्ट ओन एनी यूएस डॉलर, सो ही इज़ एन अमेरिकन। अमेरिकन कंपनी है स्ट्राइक, अमेरिका में ही पले-बड़े हैं। अब इनका कहना है कि आई नो लॉन्गर ओन यूएस डॉलर, नॉट इवन अ पेनी। इन्होंने प्रूफ करने के लिए अपना यहाँ पे चेकिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट भी दिया है। एज एन अमेरिकन मिलेनियन आई लव आवर कंट्री बट आई अपोज आवर मनी। इनका ये कहना है कि मैं अपनी कंट्री को बहुत प्यार करता हूँ, अमेरिकन हूँ, हमेशा प्राउड फील करता हूँ, बट आवर मनी हैज अ प्रॉब्लम, राइट? एंड व्हाट ही इज सेइंग, इसको इन्होंने आगे फिर एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जैसे 1971 में सिर्फ इतने में गुज़ारा हो जाता था लोगों का, कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्यों? नया हाउस $25,000 में मिल जाता था, नई कार $3500 में मिल जाती थी, एवरेज रेंट $150 था, हार्वर्ड के अंदर ट्यूशन $2600 की थी, मूवी टिकट $1.5 की थी, राइट? तो एवरेज होम $10,622 का था और ये खाने में पीने की भी बहुत सस्ता था। लेकिन 1971 के बाद जब से हमने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म किया, अमेरिका ने यहाँ पे थे जब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया था और उसके बाद फियाट स्टैंडर्ड पे आने के बाद ये टावर बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा है। इनफैक्ट इसकी अगर आप शेप देखें तो बुर्ज खलीफा की तरह ही बनता है। बुर्ज खलीफा की तरह इन्होंने पैसे को प्रिंट करा, ट्रिलियंस में पैसे को प्रिंट किया, राइट? सो तो इसका इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ है, सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये हुआ है कि जहां से ये इन्होंने छोड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड को, वहां से आप घर देखें कितने महंगे हो गए। होम वैल्यू चेंज ये ग्रीन वाला है और इनकम आप देख सकते हो कि वही ऑलमोस्ट स्टेबल है, राइट? इनकम इज ऑलमोस्ट स्टेबल। इनकम और यहाँ पे 1971 में अ लोगों की इनकम ज़्यादा थी एंड घर सस्ते थे। अगर आप ये देखिए, ये यहाँ पे इनकम वाज़ अ, मोर देन दी होम वैल्यू। अब अगर आप देखिए 1971 के बाद होम वैल्यू हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली एंड इनकम हैज़ रिमेन्ड स्टेबल और इवन गॉन डाउन, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी घर अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे लोग, स्ट्रगल कर रहे हैं। यू नो क्योंकि जब इतनी बुरी तरीके से जब वैल्यू डिबेस हो रही है, तो लोगों ने अपने पैसे को स्टोर ऑफ वैल्यू प्रॉपर्टी को एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू देखा कि सारा पैसा जो है वो उन्होंने उन एसेट्स को बाय करना शुरू कर दिया, जहाँ पे वो अपने पैसे को स्टोर कर सकें, जहाँ पे वो एसेट्स उनकी जो मनी की जो वैल्यू है उसको रिटेन कर सके ओवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज है। उसके बाद अमेरिका के अंदर एक और जो प्रॉब्लम है वो ये कि बिकॉज़ ऑफ दिस, यू नो people can't afford home, people can't afford food, people can't afford basic necessities, people can't afford education, people can't afford a better life. तो
इसका इम्पैक्ट और चीज़ों पे दिखता जा रहा है, जैसे कि यूएस हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ फायर आर्म्स डेथ। यूएस के अंदर जो मर रहे हैं अमेरिकन फायर आर्म से, गोली मार के या गोली से या किसी और की बंदूक से, वो 5 टाइम है जो दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। तो फ्रांस के अंदर 2.2 है पर लाख, तो यूएस के अंदर 10.4 है पर लाख, राइट। तो आप ये देख सकते हैं, इट इज 5 टाइम्स ऑफ फायर आर्म्स के थ्रू जो डेथ है। अगर हम दूसरा एक स्टैटिस्टिक्स देखें ड्रग्स ओवरडोज में, अमेरिका 66% जो है ओवरडोज की वजह से डेथ हो रही है, जो कि स्वीडन में 18% है, नॉर्वे में 18% है। सो अमेरिका इज लीडिंग बाय ह्यूज मार्जिन इन टर्म्स ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। उसके बाद हम देखते हैं कि यूएस हैज द हाईएस्ट सुसाइड रेट अमंग द 11 हाई इनकम कंट्री, एंड ये गैप बढ़ता ही चला जा रहा है, राइट। सो so suicide rates are increasing in US, and 1 in 5 US adult is experiencing mental illness. 1 in 20 US adult is experiencing serious mental illness, and 17% of youth, that is 6 to 17 years, is experiencing a mental health disorder. So US is turning into a nightmare when it comes to mental health, right? So this is what US dollar has done to US resident as per Jack Mallers. और जैक मैलर का कहना है कि I just can't afford to see he's losing his friends to gun violence, drug overdose and suicide. My generation can't afford anything, taking on debt for an education, a car, a house and even groceries. Right. And उसके बाद जैक मेलर का ये भी कहना है कि आई एम डन विद फंडिंग वॉर, आई एम डन विद एसेट इन्फ्लेशन, आई एम डन लिविंग इन अ सैड एंग्री indebted society, right? And what he says that why Bitcoin is the best expression of fiat debasement is that Bitcoin has a fixed supply, you know. And यहाँ पे उन्होंने Bitcoin को एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है थ्रू टोटल सप्लाई एंड how money is an energy, money acquiring demand energy. तो ये यहाँ पे बिटकॉइन की उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और why बिटकॉइन, Bitcoin symbolizes personal freedom, equality, money, a free market economy, innovation and progress, right? So ये इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। So ये आपको थ्रेड जरूर देखना चाहिए, मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेड। इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे जोड़ दूंगा। Quite an emotional thread as well, right? That Jack Mallers himself is a very young entrepreneur and building something very amazing. Uh, Strike जैसी कंपनी जो कि यूएस के अंदर, and he's seeing that whatever is happening with the American youth is probably because the mismanagement of money and the way US has been printing US dollar, since 1971. तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों की जो अवेयरनेस जो है वो बढ़ती चली जा रही है अमेरिकन यूथ के अंदर, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर के अंदर। और वो आप थ्रेड ज़रूर पढ़ सकते हो। कैसा लगा आज आपको क्रिप्टो की ताज़ा खबर? आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक करेगा, कमेंट करेगा और बताइएगा। और आप को मैं जाते-जाते ये बोलना चाहता हूँ कि सतर्क रहिए। क्रिप्टो की जो एप्लीकेशंस हैं जनरली उनको मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू ही एक्सेस किया करें। जो क्रिप्टो वेबसाइट्स हैं वो दिखने में हूबहू एक जैसी लगती हैं। उनको बहुत ध्यान से उनके यूआरएल बहुत ध्यान से, आप कहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से देखिए। वेबसाइट्स को जनरली कोशिश करिए कि मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू ही आप एक्सेस करिए। ठीक है? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।